गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हमें पता है हम अभी वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं और वेक्टर एनालिसिस में लास्ट 8 मिनट के लेक्चर में हमने देखा था 2D पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3D में पोजीशन या 3D में जो पॉइंट होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लेक्चर के बाद प्रॉपर हम आ जाएंगे वेक्टर एनालिसिस पे, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस जो है ना उसमें करना क्या है कि आप कोई भी सवाल करोगे आपको पोजीशन रिप्रेजेंट करना ही है, पॉइंट रिप्रेजेंट करना ही है। तो अगर हमें पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे 3D पॉइंट या 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बराबर, अगर आपको 3D में रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी पॉइंट का तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट होना जरूरी है। यानी x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, y एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, z एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको तीनों में बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी चीज का बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बराबर, ओके। जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से है 2,3,4। हमें ये 2,3,4 हमें रिप्रेजेंट करना है। 2 का मतलब है एक्स वाई पर, एक्स एक्सिस पे 2 कदम, 3 का मतलब है वाई एक्सिस पे 2 कदम और 4 का मतलब है जेड एक्सिस पे 2 कदम। देखो इसके लिए आपको 3 एक्सिस बना लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने एक एक्सिस बनाया है, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो अब समस्या ये है कि 2,3,4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो समस्या बहुत गहरी है कि हमें 2,3,4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 का मतलब यह है कि हम 2 कदम एक्स एक्सिस पे चले, यहां पहुंच गए। इसके बाद 3 का मतलब है कि हम 3 कदम वाई एक्सिस पे चले, हम यहां पहुंच गए। तो ऐसे 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 मिला दोगे तो यहां पे पहुंच गए 2,3 पे। अब इसके बाद 4 का मतलब है 1 2 3 4 कदम इस पे चले। तो जब इस पे 4 कदम चलोगे तो यहां से ऐसे कुछ बाहर आओगे, लेकिन ये दिखना बड़ा मुश्किल है और इसे हम ऐसे समझते हैं। देखो कहने का मतलब आप 2 कदम गए यहां पे और 3 कदम यहां पे गए, यानी 2 कदम आप इधर गए तो यहां पहुंच गए और 3 कदम वाई डायरेक्शन में गए तो यहां पहुंच गए। अब आपको 4 कदम बाहर आना है तो 4 कदम बाहर आओगे तो यहाँ पे 4 कदम जेड एक्सिस में चलोगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ये रेड वाले का जो टिप है ना, ये जो रेड वाले का टिप है यहाँ पे पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इधर ये जो इधर पहुंच गए। तो अब ये बोर्ड से बाहर है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले 4 कदम यहाँ पे चलो, इधर पहुंच गए, फिर 2 कदम इधर चलो, इधर पहुंच गए, फिर इसके बाद 1 कदम ऐसे चलो, इधर सॉरी 3 कदम इधर चलो, यहाँ पहुंच गए। तो रेड वाले का जो टिप है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यही आपका आंसर, यही पॉइंट है। या फिर आप पहले 3 कदम इधर चलो, मान लो 3 कदम इधर गए, फिर आप 2 कदम इधर गए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर 4 कदम बाहर आ जाओ। तो ब्लैक वाले का जो टिप है ये है, ठीक ना। तो देखो हर बार इसके रिप्रेजेंटेशन में बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, मैं ये टेक्निक निकाला हूं समझ के, क्योंकि ये बहुत आसान है ऐसा रिप्रेजेंट करना। तो चलो देखते हैं। जब भी आपको 3D पोजीशन या 3D पॉइंट शो करना है तो आप एक क्यूबाइड बना लो इस तरह से, कोई सा भी ऐसा क्यूबाइड बना लो। देखो मैंने यहाँ पे एक क्यूबाइड जो है बना करके रेडी कर लिया है। इस तरह से हमने एक क्यूबाइड जो है बना लिया है, दिखा ना, इस तरह से ऐसा हमने जो है क्यूबाइड बना लिया है। बात पक्की है। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं जेड एक्सिस, जो ऊपर वाला हिस्सा इसको वाई एक्सिस, जो ये वाला हिस्सा इसको एक्स एक्सिस। बस अब हमें क्या चाहिए 2,3,4। तो आप देखो आपको 2,3,4 चाहिए तो जेड एक्सिस पे चला है 2 कदम, तो 2 कदम में इस पॉइंट पे पहुंच गए। एक कदम ये है, एक कदम ये है। अब देखो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पे 2 कदम चला है और वाई एक्सिस पे 3 कदम, 1 2 3, तो आप कहां पहुंच गए, यानी 1 2 3 में आप जो है इधर पहुंच गए ये पॉइंट पे। अब इसके बाद 4 कदम कहां, जेड पे, तो 1 2 3 4 यहां पहुंच गए। तो इसका मतलब ऐसे यहां पे आ गए। तो ये आपका हो गया 2,3,4। यानी 2 कदम आप जेड पे चलो, फिर 3 कदम आप वाई पे चलो, फिर 4 कदम आप इधर आओ। या तो ऐसे करो, या फिर अगर आपका मन कहता है तो पहले 3 कदम इधर चलो, फिर इसके बाद 2 कदम इधर चलो, फिर 4 कदम इधर आ जाओ। या फिर आप सबसे पहले 4 कदम इधर आओ, फिर इसके बाद इधर जाओ कितना से 3 कदम, फिर इसके बाद 2 कदम इधर जाओ।
यानी इसके कोई भी एक्सिस से चलोगे, किसी भी तरह से चलोगे तो आप यहीं पे पहुंचने वाले हो। तो ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको 3D में रिप्रेजेंट करना है तो आप एक क्यूबाइड बना करके बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो एक बात और बताता हूं कैसे, देखो अब एक पॉइंट मैं और देता हूं, ये पॉइंट है 2,2,2। तो देखो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे बराबर अमाउंट में चलना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस तरह से ऐसा एक स्क्वायर बना लो, सॉरी क्यूब बना लो, है ना, एग्जैक्ट क्यूब बना लो इस तरह से। तो अब आपका देखो ये क्यूब बन के रेडी हो गया। तो इस एक्सिस को आप बोल दो x और इस एक्सिस को बोल दो y, इस एक्सिस को बोल दो z। तो आप देखो आप 2 कदम x पे चलो, मान लो 2 कदम x पे चला, यहां पहुंच गए। फिर 2 कदम y पे चलो तो यहां पहुंच गए। फिर 2 कदम z पे चलो तो यहां पहुंच गए, यानी ये पॉइंट जो a है यहां पहुंच गए। तो ये आपका मिल गया है 2,2,2। अगर आप देखोगे तो यहां हुआ क्या है, 2 कदम ऐसे चले, फिर 2 कदम ऐसे चले, यानी 2 कदम x पे चले, 2 कदम y पे चले, फिर 2 कदम z पे चले, ऐसे इस तरह से दिखा ना। तो ये जो टिप है ये आपका पॉइंट है ना, ये रेड का टिप जो है ऐसे। अब देखो इसे और तरीके से कर सकते हो, कोई बच्चा चाहे तो पहले 2 कदम कहां पे चल सकता है, पहले यहां से 2 कदम बेटा y पे चल सकता है, फिर 2 कदम x पे चल सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है। या कोई चाहे 2 कदम z पे चले, फिर 2 कदम y पे चले, फिर 2 कदम इधर चले, तब भी वहीं पहुंचेगा। या कोई यहां से मतलब x से चले y z, या फिर कोई ऐसे 2 कदम x पे चले, फिर 2 कदम z पे चले, फिर 2 कदम y पे चले, तब भी ऐसा चल सकता है। यानी इसमें से दो दो स्टेप्स कैसे भी चलोगे आपका फाइनल पॉइंट वही होगा। अब एक चीज और देखते हैं, मान लो हमें रिप्रेजेंट करता है -1,2,-2, ये रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मैंने आपको बोला है कि आप ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, आप सबसे पहले एक क्यूबाइड बना लो, बस बहुत आसान हो जाएगा। क्यूबाइड, हाइपोथेटिकल क्यूबाइड, इस तरह से आप एक क्यूबाइड बना लो, इस तरह से, है ना। ये हमने एक क्यूबाइड बना लिया है और इसको यहां से ऐसे मिला दो। अब देखो हमें ऐसा एक्स वाई जेड चूज करना है, सेलेक्ट करना है जहां से x में -1 और z में -2 और जो है y में पॉजिटिव चले। तो देखो अगर हम इस कॉर्नर को चूज करते हैं तो हमें पता है इसे हम मान लेते हैं z, और इस लाइन को मान लेते हैं x, और इस लाइन को मान लेते हैं y। तो हमारा काम आसान हो गया। कैसे, देखो हमें -1 कदम चलना है, यानी x एक्सिस पे इस डायरेक्शन में -1 चले तो हम पहुंच गए -1,0। अब इसके बाद हमें 2 कदम कहां पे चलना है, y में। तो हम 2 कदम यहां से y में चले तो हम यहां पहुंच गए। अब हमें -2 कदम कहां चलना है, z में। तो यहां से ऐसे पहुंच गए, तो ये जो कॉर्नर है ये आ गया -1,2, -2, इस तरह से। और भी तरीके हैं, आप पहले 2 कदम इस y पे चले जाओ, फिर इसके बाद -1 कदम x पे चले जाओ, फिर इसके बाद -2 कदम इधर चले जाओ। या फिर और भी तरीके हैं, पहले -2 कदम यहां से पीछे चले जाओ। कैसे, पहले -2 कदम इधर चले जाओ, फिर आप -1 कदम इधर आ जाओ, फिर 2 कदम ऊपर चले जाओ। तो इस क्यूबाइड को बना करके आप किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो यहाँ पे खास बात यह है कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट को ओरिजिन मानने पर आपका काम बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे 0,0 माना है तो हमारा काम बन गया। चलो एक रैंडम लेते हैं तो और भी मजा आएगा। कैसे, देखो अब हमने क्या बोला है, मैं एक रैंडम कोई नंबर लेता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला हमें a, -a पे चलना है, यानी x में a, y पे -a। तो देखो कैसे इसे बनाओगे, आप इस तरह से एक क्यूबाइड जो है बना लो, एक क्यूब बना लो, है ना, एक क्यूब बना लो। जब भी आपको 3D पॉइंट रखना है तो आप क्यूब बना लो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो यही सहारा लोगे, और अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सारे वीडियो लेक्चर देखते देखते आप एक्सपर्ट हो जाओगे, नो डाउट, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो अब हमें ऐसा ओरिजिन चूज करना है जिसमें हम वाई जेड में माइनस माइनस चले लेकिन हम एक्स में प्लस चले। दिखा ना कैसे, देखो हम इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने बोल दिया है z, और इसको हमने बोल दिया है x, और इसको हमने बोल दिया है y। बात सही है। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक कदम चलना है x पे, यानी एक कदम हमने x पे गए। अब हमें देखो y पे कितना कदम चलना है, -a, यानी गलत हमने सेलेक्ट कर लिया है।
तो हम इसे नहीं मानेंगे, ध्यान देना, हम इसको ये वाला हिस्सा मानेंगे तो और बेटर हो जाएगा हमारे लिए। ये वाला हिस्सा इसको हमने मान लिया है x, और इसको देखो इसको हमने मान लिया है z, और इसको मान लिया है y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x पे एक कदम चलेंगे, तो यहां से चले तो यहां पहुंच गए x पे एक कदम। अब हमें कहां जाना है, y पे -a जाना है। तो जब हम y पे -a जाएंगे तो ओरिजिन से नीचे जाएंगे, इसका मतलब इस लाइन से नीचे जाएंगे, तो y पे -a गए तो इधर पहुंच गए। अब हमें z पे भी -a जाना है, तो अब z पे -a यहां से कहां चलेंगे, पीछे के साइड चलेंगे, पीछे के साइड चलेंगे, तो यहां से ऐसे चले गए, तो ये पॉइंट जो है आ गया a कॉमा -a। अब मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है a कॉमा -a, तो इसका मतलब ये है कि हम a को, हम ओरिजिन से एक कदम इस पे गए, फिर ओरिजिन से एक कदम ऊपर जाएंगे, तो ओरिजिन से एक कदम जाएंगे तो कहीं इधर आएगा। अब यहां से एक कदम माइनस में जाएंगे तो ठीक इसके ऊपर कहीं आएगा, है ना, यहाँ पे कहीं आएगा। तो चलो एक और बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई रैंडम, मान लो तीनों नेगेटिव है, तब कैसे होगा देखो। अब हमने एक यहाँ पे रैंडम लिया है -7 -3 -2, हमें ये पॉइंट शो करना है 3D डायमेंशन में। तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसको इस तरह से एक क्यूब बना लो, इस तरह से क्यूबाइड बना लो, ठीक ना, ऐसा इस तरह से क्यूबाइड बना लो। अब आपको पता है कि आपको सारे के सारे नेगेटिव एक्सिस पे चलना है, तो अगर आपको नेगेटिव एक्सिस पे चलना है तो क्या ऐसा सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको सारे के सारे नेगेटिव एक्सिस पे जाने के लिए मिले। देखो तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इस पॉइंट को, इधर मैं मान लेता हूं x, इधर मैं मान लेता हूं z, और इधर मैं मान लेता हूं y। अब काम बन गया। अब देखो मान लो हम -7 कदम ऐसे 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 चले तो हम पॉइंट ए पे आ गए, यानी इसका जो लेंथ है ये -7 है। अब हमें -3 कदम कहां जाना है, y पे, तो -3 कदम जब y पे जाना है तो हम ऐसे चलते चलते इधर पहुंच गए, दिखा ना इधर, तो ये क्या है -3, यानी b पे पहुंच गए। अब -2 कदम पीछे जाना है तो हम यहां से ऐसे चले गए, तो ये जो पॉइंट है हमारा बन गया -7, -3, -2। अब यहाँ पे देखो आपको बड़ा अजीब दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर ये 7 है तो ये वाला जो है 2 है, कैसे है ना, तो वो आप बड़े आराम से समझ सकते हो। हमने ये माना है कि यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस पे लेंथ कितना है -7, और यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पे कितना है -3, और इधर से इधर z एक्सिस पे कितना है -2। तो क्यूबाइड को इस शेप में बनाना है। अब चलो अगर मैं यहाँ से और कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो हमें -2 कॉमा कितना निकालना है, -2 -1 0 निकालना है, ठीक ना। तो इसी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आप पहले यहां से चलोगे -2, यहां पहुंच गए, अब इसके बाद -1 चलोगे, इधर पहुंच गए, अब इसके बाद 0 का मतलब जेड डायरेक्शन में कुछ चलना नहीं है, यही आपका पॉइंट हो जाएगा -2 -1। तो दोस्तों मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में सिखाया है 3D पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसको इसलिए सिखाया है क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, और आपको बहुत मजेदार लगेगा वो सवाल करने में, तो आप उसे करना। और जब भी आप वेक्टर 3D पढ़ोगे या फिर आप कोई फिजिक्स के अच्छे सवाल करोगे, 3D डायमेंशन वाला जो सोचने वाले सवाल है उसमें ये बहुत काम आएगा। तो 3D अगर आप बना पा रहे हो, पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आप फटाक से क्यूबाइड बना लेना, इसके किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेना, सवाल फटाफट और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना था। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस पूरा चैप्टर।